फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋतुजा देसाई। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी एविएशन इंडस्ट्री में जॉब्स है उनका जो कुछ भी क्राइटेरिया होता है वो, और हमें क्या डॉक्यूमेंट्स उस वक्त लगती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं 12th पास जो भी लोग हैं उनके लिए जॉब्स वैकेंसी क्या क्या होती है वो बता दूंगी। तो पहले तो कैबिन क्रू हायर कर रहे हैं, वो 12th के बेसिस पे कर रहे हैं अब तक, और वो आपका 12th का मार्क लिस्ट भी मांगते हैं, 12th का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड स्टाफ के लिए वैसे तो अभी कोई एयरलाइन वैसे हायर नहीं कर रही है, बस गो फर्स्ट शायद अभी हायर कर रही है 12th पास लोगों को ग्राउंड स्टाफ के लिए। बाकी जो भी एयरलाइंस है जैसे कि विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये एयरलाइंस आपका ग्रेजुएशन मांगती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के ऊपर। तो ग्रेजुएशन कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए सारी एयरलाइंस ठीक है, मतलब ओपन है, क्योंकि सारी एयरलाइंस ग्राउंड स्टाफ के लिए ग्रेजुएशन आपका मांगती है, कंप्लीट ग्रेजुएशन, और एल्स 6th सेमेस्टर रिजल्ट अविटेड कैंडिडेट्स ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, तो अभी तो इंडिगो एयरलाइंस है वो कंप्लीट ग्रेजुएशन आपका मांगती है, स्पाइस जेट एयरलाइन कंप्लीट ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो 6th सेमेस्टर रिजल्ट अविटेड कैंडिडेट्स को भी वो हायर कर लेती है। और कॉमनली हम जिस भी इंटरव्यू के लिए जाए या फिर जिस भी वैकेंसी के लिए हम जाए, स्पेशली एविएशन में, तो हमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए, क्योंकि आपका जो भी नाम आधार कार्ड पे होगा वही नाम आपका पासपोर्ट पे चाहिए, वही नाम आपका आपके मार्क लिस्ट पे भी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट का कुछ प्रॉब्लम होता है, एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो फिर मतलब जॉब हाथ में होके भी चली जाती है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट्स वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो पहले आप क्राइटेरिया पढ़ लें। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो आप बिंदास जाइएगा, आपको मतलब उनका बहुत सारी एयरलाइंस का क्राइटेरिया ही ग्रेजुएशन है, पर आपके पास अपडेटेड आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपका 12th का 10th का मार्क लिस्ट प्लस सर्टिफिकेट भी चाहिए, और आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप लोग 6th सेमेस्टर में हो, 6th सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम दिए, तो आपके बाकी के जो भी सेमेस्टर्स है लाइक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, उन सारे सेमेस्टर्स का आपका मार्क लिस्ट भी उन्हें चाहिए। ठीक है, तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखना, और एक दो कॉपीज़ भी इनकी निकाल के रखना, ताकि जब भी इंटरव्यूज़ आए आपकी मतलब ये ना हो जाए हड़बड़ी की ये लेना है वो लेना है और कुछ भूल जाओ। ठीक है, तो ये ऐसा ना होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट मैंडेटरी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब बाहर की इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हो जैसे कि कतार है, एमरेट्स है, तो आपका पासपोर्ट मैंडेटरी है। अगर आप हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस यानी कि इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया, अलायंस एयर, तो उनके लिए पासपोर्ट तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर पासपोर्ट हो तो आपको मतलब इजी हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है पता है, एक बार हम हायर हो जाते हैं तो उसके बाद हमें, अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो ठीक है, अगर हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो हमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, और उसकी जो भी रिसीट होती है वो हमें उनको देनी पड़ती है। तो इससे अच्छा ही आप पासपोर्ट बनवा लो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके पास पासपोर्ट नहीं है, देन प्लीज़ गो एंड मेक इट, ईजी हो जाएगा आपके लिए। या फिर आपको फिर सिलेक्ट होने के बाद अगर वो प्रोसेस करे तो देर लग जाएगी, फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी लाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो इसलिए पासपोर्ट हो तो वो बेस्ट है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, पर ठीक है। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, तो इसकी जेरोक्स भी चाहिए आपके पास। और क्राइटेरिया 10th का नहीं है, 12th और ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद आता है कैबिन क्रू में 12th पास, बट ऑल्सो अनदर क्राइटेरिया इज ऑफ हाइट, वेट। ओके, सो बेसिकली फॉर BMI, सो उसमें कैबिन क्रू के लिए वो हाइट इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट एयरलाइंस और विस्तारा एयरलाइंस, इनकी जो हाइट है फॉर गर्ल्स इट इज़ 155 सेंटीमीटर, एंड फॉर एयर एशिया height is 157 centimeter.
ओके। और हाइट का ही क्राइटेरिया होता है, और ग्राउंड स्टाफ में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए ये वो, बस आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट आप पैसेंजर को असिस्ट कर सको, इतना तो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। और अगर आप और आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, उसके साथ आपको हिंदी भी आनी चाहिए, और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज, दैट्स इट, बाकी तो कुछ नहीं होता। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है देन आप इंटरव्यू दीजिए और एयरलाइंस के लिए जॉब कीजिए। सच में बहुत अच्छा करियर है, मतलब जो भी करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमें हमारे घर पे तो मतलब घर के नज़दीक तो स्टेशन नहीं मिल सकता, दूर भी मिल सकता है। तो अगर आप रेडी हो देन यू हैव टू गो फॉर इट, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और अगर कोई इसमें भी आप मतलब क्वेरी है आपके पास, तो वो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस क्वेरी के बारे में मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर वो क्वेरी बहुत लोगों को है तो मैं उसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो होगा, आप एविएशन इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, तो इसमें रियल जॉब्स भी होते हैं, फेक जॉब्स भी होते हैं, तो वो हम कैसे वेरीफाई करें, तो ये भी मैं आपको बता दूँगी। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।